दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल APS एकेडमी आर्य प्राचीन सभ्यता में मैं सचिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और कल किन्हीं कारणों से मैं आपके पास आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया, उसके लिए मुझे खेद है। और जैसा कि मैंने लास्ट डेज आपसे वादा किया था कि मैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में आपको बताऊंगा, जैसे कि आपकी प्रतिक्रियाएं आई थी कि इंडियन एयरफोर्स की ताकत के बारे में, कितने हमारे पास फाइटर जेट हैं, हमारे पास क्या क्या संसाधन हैं, वो आप हमें बताइए। तो मैं आज उसके बारे में डिस्कस करूंगा। आज मैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। IAF इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात करूंगा। देखिए, इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना। वायुसेना मतलब वायु में युद्धक, एक लड़ाके हमारे जो हवा में लड़ सकें, हवा से पृथ्वी पर वार कर सकें, हवा से पानी में वार कर सकें, हवा से हवा में वार कर सकें, इस तरह के फाइटर जेट। अब देखिए, हवा में लड़ाई चल रही है। हवा में यदि लड़ाई चल रही है तो हमारी स्पीड, हमारे फाइटर जेट की स्पीड हमको अचूक बनाएगी। जैसे माना दुश्मन के पास 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ने वाले फाइटर जेट हैं, तो हमें उसे ट्रैक करने के लिए, उसे मार गिराने के लिए उससे अधिक स्पीड की आवश्यकता होगी। देखिए, स्पीड बहुत ही जरूरी चीज है। गति किसी भी अस्त्र या शस्त्र को अचूक बनाती है, तो गति बहुत ज्यादा निर्भर करती है, गति पर बहुत ज्यादा निर्भर होता है हमारा जीत या हार। तो मैं आज बात करूंगा कि भारत के पास कौन कौन से फाइटर जेट हैं, और भारत के पास भारत की इंडियन एयरफोर्स के पास, अपनी भारतीय वायुसेना के पास कौन सा हवाई जहाज है, कौन सा हेलीकॉप्टर है, कौन सा मालवाहक जहाज है, मालवाहक हवाई जहाज है, उसकी गति कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, इंडियन एयर फोर्स। तो भाई दोस्तों, ये हमारे पास लड़ाकू विमान है। मैंने सारे लड़ाकू विमान कौन कौन से, मिराज, MiG-29, MiG-27, MiG-21 या जैगवार या राफेल या सुखोई, मैंने सारे फाइटर जेट के नाम यहां पर लिख दिया है। भारतीय वायुसेना, देखिए पहले आपको पता होना चाहिए, भारतीय वायुसेना विश्व की चौथे नंबर की वायुसेना है। भारतीय वायुसेना विश्व की फोर्थ सबसे बड़ी वायुसेना है। तो भारतीय वायुसेना विश्व में चौथा स्थान रखती है। भारतीय जो वायुसेना है उसका विश्व में चौथा स्थान है। भारतीय वायुसेना में 2185 एयरक्राफ्ट शामिल है। 2185 एयरक्राफ्ट शामिल है, मतलब फाइटर जेट शामिल हैं। कौन कौन से फाइटर जेट शामिल हैं? राफेल है जिसकी स्पीड 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुखोई 30 MKI है जिसकी 2500 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। मिराज 2000 इसका नाम है, मिराज 2000, जबकि इसकी स्पीड 2495 किलोमीटर प्रति घंटा है। MiG-29 है, 2445 किलोमीटर प्रति घंटा है। MiG-21 वाइसन, देखिए MiG-21 ये वही है जिसने अभिनंदन ने जिसको उड़ाया था हवाई जहाज को, और F-16 को मार गिराया था इस MiG-21 वाइसन से। देखिए, जब हमने इसको रशिया से खरीदा तो ये MiG-21 था, लेकिन हमने अपनी तकनीकी बदलाव करके अपने रडार सिस्टम, मिसाइल सिस्टम इसमें चेंज करके इसको वाइसन नाम दिया। दुनिया हैरान रह गई कि F-16 जो फोर्थ पीढ़ी का फाइटर जेट है, एडवांस है, सारी चीजें उसमें उन्नत किस्म की लगी हुई हैं, फिर भी हमने उसको मार गिराया हमारे अभिनंदन ने, वर्तमान अभिनंदन ने, और पाकिस्तानी सीमा में घुसकर। जबकि स्पीड देखिए, इसकी स्पीड 2230 है, और F-16 की स्पीड की बात करें तो 2400 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की लगभग उसकी स्पीड है। फिर भी इसको मार गिराया क्योंकि हमने इसमें तकनीकी परिवर्तन किए। जैगवार अभी तक शामिल है और जैगवार की स्पीड 1350 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए, आपके मन में प्रश्न उठता है कि इतने सारे हवाई जहाज रखने की क्या जरूरत है, जब राफेल सबसे उन्नत है तो राफेल ही रखने चाहिए। तो इनके अलग अलग कार्य होते हैं। अलग अलग कार्य का मतलब ऐसे कि इनमें से कुछ ऐसे हैं जो हिल स्टेशन पे, जैसे हिल स्टेशन पे मतलब पहाड़ी क्षेत्र में यदि युद्ध चल रहा है तो उसके लिए कौन सा इसमें सबसे स्पेशल है कि मतलब जो एकदम से टर्न कर सके, एकदम से ऊपर जा सके, नीचे जा सके, हमला कर सके, खुद को बचा सके। तो सारे हर एक फाइटर जेट की ये खासियत होती है कि वो सारी जगह पे स्पेशल नहीं हो सकता।
सारी जगह पे उसको महारत हासिल नहीं हो सकती। कहीं कोई समुद्री सतह पर अच्छा उड़ेगा कोई हवाई जहाज, कोई पहाड़ी क्षेत्र में अच्छा उड़ेगा, कोई पठार पे अच्छा उड़ेगा, कोई जंगली क्षेत्र में अच्छा उड़ेगा। इस तरह से ये अलग अलग स्पीड, अलग अलग कार्य क्षमता के साथ साथ अलग अलग हवाई जहाज इनके रहते हैं। देखिए वैसे दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस जो फाइटर जेट है वो F-35B अमेरिका द्वारा बनाया हुआ है। जो अमेरिका के पास ऐसे 50 हवाई जहाज हैं। एक हवाई जहाज की कैपेसिटी इतनी है कि वो 70 दिन तक हवा में रह सकता है। और स्टील फाइटर जेट होने के कारण उसको कोई भी रडार वगैरह उसको ट्रैक नहीं कर सकती, उसको पता लगाना उसका संभव नहीं है। वो वर्टिकल लैंडिंग है, मतलब जमीन पे से डायरेक्ट उड़ सकता है और डायरेक्ट नीचे आ सकता है। जैसे ही किसी फाइटर जेट को उड़ने के लिए ट्रैक की आवश्यकता होती है, वो भागता है फिर उड़ता है, तो ऐसे F-35B को ट्रैक की आवश्यकता नहीं है। वो वर्टिकल लैंडिंग है उसकी, मतलब जमीन से सीधा उड़ सकता है और जमीन पे सीधा आकर रखा जा सकता है। 1 मिनट में 10,000 गोली चलाने में सक्षम है। 1 मिनट में 10,000 गोली चलाने का मतलब आप समझ रहे हो कि 10,000 सैनिक यदि उसके सामने आ जाए तो 1 मिनट में उनको खत्म कर सकता है। मतलब अपने आप में खुद एक सेना है। F-35B की बात करूं, और ऐसे 50 हवाई जहाज अमेरिका के पास है। तो अमेरिका वैसे ही विश्व की शक्ति नहीं है, 12 और 13 पोत के साथ ऐसे ऐसे खतरनाक फाइटर जेट उसके पास है। इसलिए अमेरिका बादशाह है, और बादशाह आने वाले समय तक कम से कम 100 साल तक अमेरिका बादशाह रहेगा। पूरी दुनिया का मतलब पूरी दुनिया का सिपह सालार वो रहेगा, और रहना भी चाहिए। तो भाई मैंने आपको इनकी स्पीड के बारे में की। तो स्पीड जो है किसी फाइटर जेट को स्पेशल बनाती है। देखिए जिसकी जितनी गति है वो उसकी क्षमता उतनी ही बढ़ जाती है। अब जैसे F-35 है, उसकी 2800 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से अधिक की स्पीड उसकी है। अब सोचिए आप, और दुनिया के पास अभी पूरी दुनिया में मुझे लगता है कि अमेरिका के अलावा किसी देश के पास 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अधिक की स्पीड से उड़ने वाला कोई फाइटर जेट नहीं है। और इतनी खासियत जो उसमें है वो बता पाना बहुत ही मुश्किल है। आप इंटरनेट पर या किसी पर भी F-35B डालकर सर्च करके उसके बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। फिलहाल मैं भारतीय वायुसेना के बारे में बात कर रहा हूं। तो भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, और भारतीय वायुसेना में 2185 एयरक्राफ्ट शामिल है, फाइटर जेट शामिल है, जैसे राफेल, सुखोई, मिराज, मिग 21, मिग 27, मिग 29 और जैगुआर। तो इस तरह से, और कार्गो एयरक्राफ्ट, मतलब कि ऐसे एयरक्राफ्ट जो वजन ले जाने में सक्षम है। जैसे माना, अब अगर माना सोचो कि हमारे जैसे चीन से हमारा विवाद चल रहा है, तो 80% ही हमारी सड़कें बनी हुई हैं तैयार। तो टैंक वहां तक कैसे पहुंचे, सीमा तक, LAC तक कैसे पहुंचे टैंक? तो टैंक को ले जाने के लिए दौलत ओल्डी ही एक सबसे उत्तम हवाई अड्डा है एयरफोर्स का। तो वहां पे उसको ले जाके उतारा जाएगा और वहां से वो चलेगा। तो टैंक को तो चलो इतनी स्पेशल रोड की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि टैंक अपने आप में बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं चलने के लिए। 1000 हॉर्स पावर का उनका लगभग इंजन होता है, और चैन उनमें चलती है, तो कहीं फंसते अटकते भी नहीं है। लेकिन फिर भी रोड की आवश्यकता होती है। अब रोड यदि नहीं है तो एयरक्राफ्ट को वहां तक ले जाया कैसे? माना युद्ध चालू हो जाए तो टैंक इतनी स्पीड से तो भागते नहीं है, उनको पहुंचने में वहां तक कम से कम 8-10 दिन लग जाएंगे। माना दिल्ली से उनको अगर चलाया जाता है, तो मूव कराया जाता है, तो वहां तक पहुंचने में इतने चीन हम पे प्राथमिकता हासिल कर लेगा, इतने हमारा काफी कैजुअलिटी हमारी कर देगा चीन। तो इसके लिए कार्गो एयरक्राफ्ट की आवश्यकता होती है, ताकि उसको डायरेक्ट वहीं बैटलफील्ड पे ले जाकर उतार दिया जाए, टैंक को या सेना को या किसी भी चीज को, ताकि हम अच्छे से दुश्मन से निपट सकें। तो भाई हमारे पास एयरक्राफ्ट है कौन कौन से, तो कार्गो एयरक्राफ्ट कौन कौन से हैं? C-130J। इसको दौलत बेग ओल्डी में जब उतारा गया था, तभी से चीन के कान खड़े हो गए थे। समस्या तभी से उत्पन्न हो गई थी कि जब हमने दौलत बेग ओल्डी में C-130G सुपर हरक्यूलिस जैसे इसे कार्गो एयरक्राफ्ट को उतार दिया। आपको पता है ये 7 हाथियों को एक साथ ले जाने, मतलब 7 टैंकों को एक साथ ले जाने में सक्षम है। मतलब एक बार में पहुंच के 7 टैंकों को उतार के आके फिर से टैंकों को उतार के आ जाएगा। तो दिक्कत तो चीन को होनी थी। तो जब से ही चीन चाहता था, जब से हमने दौलत बेग ओल्डी में, जो सियाचिन से मिलता हुआ हमारा एयरबेस है, वहां पे जब हमने C-130J को उतारा था, तो बहुत ही अच्छा हवाई जहाज है। अब देखिए IL-76, इसमें 4 इंजन है। अब 4 इंजन जिस एयरक्राफ्ट में, जिस कार्गो एयरक्राफ्ट में लगे हुए हैं, उसकी क्षमता के बारे में आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि जिसके अंदर 4 इंजन लगे हुए हैं उसकी कैपेसिटी क्या होगी। C-17, इसकी खासियत क्या है? देखिए 4000 से 9000 किलोमीटर तक
एक बार में उड़ान भर सकता है। ये भी खासियत हवाई जहाज को या किसी भी फाइटर जेट को या किसी भी कार्गो एयरक्राफ्ट को स्पेशल बनाती है। कैसे? इस ऐसे जैसे माना किसी फाइटर जेट की कैपेसिटी 2000 किलोमीटर है कि वो 2000 किलोमीटर जाएगा और फिर उसको रेस्ट की आवश्यकता है, जैसे कि रेस्ट की आवश्यकता होती है, तो रेस्ट की आवश्यकता उसको है, तो अब वो जाएगा और माना हमला करके आने के लिए भी, माना बीजिंग में हमला करके आना है, तो 2000 किलोमीटर की यदि आना जाना की कैपेसिटी है तो मुश्किल से ही आना जाना हो पाएगा उसका, तो हम हमला करने से पहले सोचेंगे। लेकिन जब हमारे पास C-70 जैसे, अब माना हमारा युद्ध बीजिंग में भी चल रहा होगा या माना हम चीन को खदेड़ते खदेड़ते मंगोलिया तक भी ले गए होंगे, तो हमारे पास C-70 जैसा हवाई जहाज यदि रहेगा, कार्गो एयरक्राफ्ट यदि रहेगा, तो वहां तक रसद सामग्री, अपनी सेना, अपने तोहफे, अपने टैंकर, अपने ट्रक, अपनी गाड़ियां, अपनी बख्तरबंद गाड़ियां वहां तक ले जा सकते हैं। देखिए आपको याद होगा कि जर्मनी ने पूरी तरह से रूस को हरा लिया था लड़ते लड़ते, जब जर्मनी और रूस का युद्ध हुआ था। लेकिन जर्मनी की सेना लड़ते 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 साइबेरिया प्रांत तक पहुंच गई थी रूस के, और वहां तक जब पहुंच गई थी तो फिर जर्मनी से ना तो वहां तक हथियार पहुंचाए गए, ना वहां तक रसद सामग्री पहुंचाई गई, ना वहां तक सैनिक पहुंचाए गए। अंततः उसके सैनिक भूख से, प्यास से, ठंड से तड़प तड़प कर मर गए थे। तो इसलिए ये इस तरह के हवाई जहाज, इस तरह के एयरक्राफ्ट, कार्गो एयरक्राफ्ट हमारी सेना को बहुत ज्यादा शक्ति प्रदान करते हैं। देखिए दोस्त सारे कई बार मन में आया होगा कि इतनी सारी चीजें रखने की क्या जरूरत है, तो यही जरूरत है कि हर एक हवाई जहाज का, हर एक फाइटर जेट का, हर एक कार्गो एयरक्राफ्ट का अलग अलग कार्य होता है, विशिष्ट कार्य होता है तो, और वो उसको खासियत बनाता है, उसको खास बनाता है। तो कार्गो एयरक्राफ्ट हमारे पास कौन कौन से, कार्गो का मतलब होता है मालवाहक जहाज, मतलब जो टैंक ले जा सकते हैं, जो रसद सामग्री, खाने की चीजें ले जा सकते हैं, जो हमारे सैनिकों को ले जा सकते हैं, जो हमारी गाड़ियों को ले जा सकते हैं, जो हमारी बख्तरबंद गाड़ियों को ले जा सकते हैं, जो हमारी तोपों को ले जा सकते हैं। तो कितने हैं हमारे पास? C-130J है, IL-76 जिसके अंदर 4 इंजन है, C-70 देखिए बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दौलत बेग ओल्डी में DBO, दौलत बेग ओल्डी में कौन से कार्गो एयरक्राफ्ट को उतारा गया था, यह प्रश्न पूछा गया था, SI की परीक्षा में पूछा गया था और BCS की परीक्षा में पूछा गया था। तो दौलत बेग ओल्डी में C-130J को उतारा गया था, भारत ने उतारा था सन 2017 में, 16 में। तो भाई C-17 जो है वो 4000 से 9000 किलोमीटर तक की उसकी क्षमता है कि एक बार में वो 4000 से 9000 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। AN-32 हमारे पास है, तो मैंने आपके पास सामने रख दिया है। अब मैं बात करूंगा हेलीकॉप्टर की, कि भारत के पास कौन कौन से हेलीकॉप्टर हैं और कौन कौन से हेलीकॉप्टर भारत के पास आने चाहिए। और भाई ये हमारे लड़ाकू विमान मैंने यहाँ लिख दिया, इनकी स्पीड भी मैंने आपको बता दी, मैंने कार्गो एयरक्राफ्ट भी यहाँ पर लिख दिया है और उनकी कैपेसिटी क्या है और किसमें कितने इंजन है, कौन किसको कहाँ उतारा गया था, किसकी दूरी, कौन कितनी दूरी, एक बार में कितनी दूरी तक उड़ सकता है, भारतीय वायुसेना कौन से नंबर की वायुसेना है। अब मैं बात कर रहा हूँ हेलीकॉप्टरों की, तो भारत के पास कौन कौन से हेलीकॉप्टर है? Mi-25, Mi-35 जो 310 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ने में सक्षम है, 310 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है Mi-25, Mi-35। Mi-26 295 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। Mi-17B 220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। चीता हमारा 121 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है और अपाचे 385 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। लगभग इतनी स्पीड से हमारा चिनूक भी उड़ सकता है। चिनूक भी डबल टर्बो हमारा इंजन है उसका, और 2 पंखुड़ियां उसमें चिनूक में लगी हुई हैं, आप अक्सर देखते रहते होंगे। और देखिए मुझे सबसे ज्यादा पसंद जो दुनिया में हेलीकॉप्टर है, जो सेना का जो हेलीकॉप्टर मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद है वो है रोमियो। रोमियो की लेने की हमारी बात चल रही है अभी ब्रिटेन से। रोमियो की लेने की बात चल रही है। सबसे दुनिया का सबसे एडवांस, जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा एडवांस फाइटर जेट है जिसको F-35B जिसका नाम है, इसी प्रकार रोमियो सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर है पूरी दुनिया का, जो हमें 10-12 साल पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों से हमें नहीं मिला। लेकिन आज हम इतने सक्षम है कि जिनके पास ये रोमियो है वो खुद ही हमें देने के लिए कह रहे हैं। देखिए हमारी जो एयरफोर्स है, हमारी एयरफोर्स का आदर्श वाक्य क्या है, ये बहुत बार पूछा गया, जरा ध्यान से देखना। आदर्श वाक्य क्या है?
आदर्श वाक्य है हमारी एयरफोर्स का, हमारी एयरफोर्स का आदर्श वाक्य है नव स्पर्शम दीप्तम। नव है स्पर्शम दीप्तम, नव स्पर्शम दीप्तम। इसका मतलब है गर्व के साथ आकाश को स्पर्श करें, गर्व के साथ आकाश को स्पर्श करें। तो नव स्पर्शम दीप्तम, गर्व के साथ आकाश को स्पर्श करें, यह गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है, नव स्पर्शम दीप्तम। तो एयरफोर्स के बारे में मैंने आपको बताया, और मैं आपको कंपेयरिंग करके बताऊंगा भारतीय आर्मी, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, थल सेना हो, जल सेना हो, वायुसेना हो। अब चीन की और भारत की कंपेयरिंग मैं किसी दिन करूंगा कि हमारे पास कितने टैंक है, उसके पास कितने टैंक है, हमारे पास कितने फाइटर जेट है, उसके पास कितने फाइटर जेट है, हमारे पास कितने पोत है, उसके पास कितने पोत है, हमारे पास कितने कार्गो है, उसके पास कितने कार्गो है। मैं क्रम बाई क्रम सारी चीजों का अध्ययन करके और कंपेयरिंग करूंगा किसी दिन आपके साथ उपस्थित होके। और आप मुझे बताइए कि इनमें से आपको कौन सा हवाई जहाज आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कोई सा फाइटर जेट आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कौन सा हेलीकॉप्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद है, और क्या हमको रोमियो लेना चाहिए। रोमियो की खासियत यदि आप जानने की इच्छा करेंगे तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा जरूर। F-35 की खासियत के बारे में बात करेंगे तो स्पेशली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो भी चीज आप पसंद करेंगे, जो भी चीज आप मांग करेंगे, मैं उस दिशा में आगे बढ़ूंगा। तो ये थी आपकी इंडियन एयरफोर्स। अगली वीडियो तक के लिए आपको नमस्कार।